कहानी है डीसीपी कमलजा वर्मा की, वो अफसर जो अपने जिले में सख्ती और ईमानदारी के लिए जानी जाती थीं, पर उस दिन वो सिर्फ एक बहन थीं। हाथों में खरीदारी की एक छोटी सी लिस्ट लिए वो अपनी बहन मीना की शादी के लिए अकेले मॉल के बाजार में चली आईं। सादा हरा सलवार सूट, चेहरे पर बिना श्रृंगार, पैरों में साधारण चप्पल, बिल्कुल एक आम बहन जैसी। आसपास के दुकानदारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वही अफसर है जिनके नाम से पूरा जिला जानता है। वो चुपचाप एक पुरानी छोटी सी साड़ी की दुकान की ओर बढ़ी, जहां वो पहले भी कई बार आई थीं। बिना दिखावे के, भीड़ में मिलकर। दुकान छोटी थी, चारों ओर रंग-बिरंगी साड़ियां टंगी थीं। काउंटर पर मालिक चिरंजीव चौधरी अपनी बैलेंस शीट में उलझा था और एक किशोर लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। कमलजा बोली, भैया, मेरी बहन की शादी है, कुछ अच्छा दिखाइए, हल्का सोबर पर शाही लगे। लड़के ने साड़ियां निकाली, कमलजा एक एक उठाकर देखने लगीं। कहीं रंग ठीक नहीं, कहीं बॉर्डर पतला, कहीं चमक ज्यादा। आधा घंटा बीता, भीड़ बढ़ने लगी। दुकानदार चिरंजीव की आंखें बार बार कमलजा पर टिक रही थीं, उसकी मुस्कान में एक घमंड था। आखिरकार तहखाने से नई साड़ियां आईं। कमलजा ने जब एक गहरी जामुनी मरून साड़ी खोली तो जैसे एक पल को ठहर गईं। चौड़ा सुनहरा बॉर्डर, महीन कढ़ाई, जैसे किसी दुल्हन के लिए बनी हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस यही चाहिए। साड़ी पैक हुई, पैसे दिए गए, लेकिन तभी पैक के कोने से एक टूटा हुआ धागा झांक गया। कमलजा ने साड़ी खोली, बॉर्डर से उखड़ा धागा पूरी कढ़ाई खींच लाया। चेहरा मुरझा गया। वो काउंटर पर लौटीं, शांत पर सख्त आवाज में बोली, यह डिफेक्टिव है, बदल दीजिए या पैसे वापस कीजिए। चिरंजीव मुस्कराया, बोला, इतनी छोटी बात पर क्या, दर्जी से ठीक करवा लीजिए। कमलजा ने कहा, मैं पैसे दे रही हूं, मुझे सही साड़ी चाहिए। लड़के ने बीच में हंसते हुए कहा, देखा ही था, अब ड्रामा क्यों कर रही है। भीड़ में ताने गूंज उठे। कमलजा का आत्मसम्मान छलनी हो गया। उन्होंने सख्ती से कहा, सही साड़ी दो, वरना पैसा लौटाओ। बात बढ़ी। चिरंजीव ने मोबाइल उठाया, बोला, पुलिस बुलाओ क्या? और सचमुच कुछ ही मिनटों में पुरानी जीप आ पहुंची। दरोगा मोहनलाल उतरा, चेहरे पर अकड़, आंखों में घमंड। बिना कुछ पूछे बोला, कौन है तू? दुकान में हंगामा। कमलजा ने समझाने की कोशिश की, पर सिपाही ने हाथ पकड़ लिया। भीड़ देखती रही। कोई नहीं जानता था कि यह वही डीसीपी कमलजा वर्मा है। उन्हें धकेलकर जीप में बिठाया गया, थाने में ले जाया गया। हवालात की ठंडी, सीलन भरी दीवारों के बीच वो चुपचाप बैठी रहीं। उसी वक्त थाने में बैठा एक ईमानदार दरोगा अजय तिवारी फाइल पलटते हुए उनकी झलक देखता है और ठिठक जाता है। वो पहचान जाता है, ये तो डीसीपी कमलजा वर्मा है। उसने तुरंत गेट खुलवाया, सलामी दी और मोहनलाल पर कार्रवाई शुरू की। मोहन के हाथ कांप गए। रिश्वत लेने के जुर्म में सस्पेंशन ऑर्डर वही लिख दिया गया। चिरंजीव को नोटिस भेजा गया, ग्राहक से धोखाधड़ी और झूठी शिकायत। कमलजा ने बस इतना कहा, सजा मिलेगी, क्योंकि गलत चाहे छोटा हो या बड़ा, गलत ही होता है। शादी का दिन आया। मीना सज-धज कर बैठी थी, पर कमलजा की आंखों में अब भी थाने की याद थी। अचानक कुछ गुंडे पंडाल में घुसे। रोक दो ये शादी, 40 लाख उधार लिए है। माहौल में हड़कंप मच गया। कमलजा उठीं, आंखों में वही तेज। सबूत है? उन्होंने पूछा। गुंडे ने नकली कागज लहराए। कमलजा ने देखा, ये तो फर्जी है। अजय तिवारी ने पुलिस बल बुलाया। मोहन, चिरंजीव और उनके पीछे खड़े नेता सब बेनकाब हुए। मीना की शादी आखिरकार खुशी में पूरी हुई। कमलजा ने साड़ी थमाते हुए कहा, तेरे लिए तो जान भी है, पर उस मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा था, वर्दी में होने के बावजूद। अपनी इंसानियत की लड़ाई अकेले लड़ने का। वो जानती थीं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, पर हर सही कदम जीत को थोड़ा और करीब ले आता है।